तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे भी चूँकि कुछ बैरून असफ़ार होते हैं और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे उलमा हैं, सुलहा हैं, मशाइख हैं जिनके बैरून सफ़री दौरे होते हैं, और इसी तरह जो तबलीगी जमात के सफ़र होते हैं, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पैगाम के लिए, इस्लाम की दावत के लिए, दावत व तबलीग के लिए जो मुख्तलिफ़ ममालिक में सफ़र करते हैं। बाज़ दफ़ा एमिग्रेशन के हवाले से कुछ रुकावटें आती हैं, कुछ मसाइल दरपेश होते हैं, कुछ परेशानियाँ होती हैं। बाज़ ममालिक के वीज़े ज़रा सख्त उनकी पॉलिसियाँ होती हैं, वीज़ा पॉलिसी उनकी सख्त होने की वजह से, या उनकी सारी रिक्वायरमेंट पूरी ना होने की वजह से, या मुसलमानों के लिए कुछ ऐसे मसाइल होते हैं बाज़ ममालिक के, यूरोपीय ममालिक के, और इसी तरह कुछ और वीज़ों के मसाइल होते हैं। और बाज़ दफ़ा इंसान ने कोई तिजारती सफ़र करना होता है, पाकिस्तान के अंदर या अंदरून या बैरून मुल्क किसी भी जगह पे सफ़र करना होता है, तो उस सफ़र में रुकावटें आ रही होती हैं। इसी तरह बाज़ हालात के अंदर ये होते हैं कि किसी काम में बंदिश है, रुकावट है, कुछ मामलात में रुकावटें आ रही हैं, कुछ काम पाया तकमील तक नहीं पहुँच रहे, तो या कोई और डॉक्यूमेंट्स का मामला हो, एमिग्रेशन का मामला हो, या एमिग्रेशन के हवाले से, या सफ़र के हवाले से, वीज़ा के हवाले से, या और किसी इस तरह के मामले की वजह से अगर आपको कोई परेशानी हो, तो एक बहुत मुजरब और तीर बहदफ अमल आपको बताते हैं। ये अक्सर तबलीगी जमात के अहबाब जब वो वीज़े के लिए अपने पासपोर्ट भेजते हैं तो अक्सर ये अमल करते हैं, और सलातुल हाजत 2 रकत नमाज नफल पढ़ के इस तरतीब के साथ इस अमल को करते हैं। एक तो मेरी नज़र से गुज़रे, किसी ने बताया लिखा हुआ, तो वो उसकी तरकीब मुकम्मल नहीं थी। यह मुकम्मल तरकीब के साथ, इसकी ख़ास इजाज़त के साथ, इसकी पूरी तरतीब के साथ आपको ये अमल बताते हैं। इससे इंशाअल्लाह मज़ीद फ़ायदा होगा आपको। जिसने भी ये अमल किया, अल्लाह पाक ने उनके वीज़े के, एमिग्रेशन के, सफ़र के और डॉक्यूमेंट्स के, कागज़ात के और बंदिश और रुकावट के किसी भी मसले को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका बहुत जल्द हल फरमा दिया। इस तरतीब के साथ आपने पढ़ना है। कोई भी आप वक्त मुकर्रर कर लें, नहीं मुकर्रर करना, दिन में 1 बार पढ़ लें, 2 बार पढ़ लें, ये आपकी मर्ज़ी है। एक वक्त में आपने इस तरकीब के साथ इस तादाद में पढ़ना है। यह आप पे डिपेंड करता है, दिन में 1 बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, 5 बार पढ़ें। सिर्फ आपने 2 रकत नमाज नफल सलातुल हाजत पढ़नी है, यानी सलातुल हाजत की नीयत करके कि 2 रकत नमाज नफल आपने पढ़ना है। तो इस नीयत से कि या अल्लाह ये मेरी हाजत है, इस नीयत से 2 रकत नमाज सलातुल हाजत पढ़ें। उसके बाद आपने उसी हियत में बैठ के, अगर आप हियत तब्दील भी करना चाहें, उसी जाए नमाज पे बैठ के किबला रुख हो के आपने 510 बार इस इसम मुबारक को इस तरतीब के साथ पढ़ना है। या रहमानु अगिस्नी बिहक़्क़ि या रहमान, या रहमानु अगिस्नी बिहक़्क़ि या रहमान, इस तरतीब से आपने पढ़ना है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास इसम है, अल्लाह से इस्तिआनत, अल्लाह से मदद मांगनी है, और बिहक़्क़ि या रहमान इस तरतीब के साथ आपने 510 बार इसको पढ़ना है। अव्वल आखिर आप दुरूद इब्राहिमी 3 बार, 7 बार, 10 बार बरकत के लिए अपनी मोहब्बत और अकीदत से आप पढ़ सकते हैं। तो इसके बाद आपने दुआ करनी है। अगर सजदे में दुआ करें वो बेहतर है। अगर सजदे का वक़्त नहीं है, अगर सजदे का वक़्त गुज़र गया है, अगर नमाज के बाद ऐसे वक़्त आप पढ़ रहे हैं, तो आप नफल उससे पहले भी पढ़ सकते हैं। यानी कि आप असर के बाद ये अमल करना चाहें तो असर की नमाज से पहले आप सलातुल हाजत पढ़ लें, और फिर असर के फ़र्ज़ों के बाद आप ये पढ़ सकते हैं। उस वक़्त आप सजदे के बगैर दुआ कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा वक्त है कि आप नफल पढ़ के फिर इसको पढ़ाई को करके और सजदा भी कर सकते हैं, तो उस वक़्त सजदे के साथ आप दुआ कर लीजिए। बहुत मुजरब, बहुत मुबारक, बहुत पुरतासीर अमल है। बाज़ लोगों को 3, 4, 5 दिनों में फ़ायदा होता है, बाज़ लोगों को 10-20 दिन करना पड़ता है। जितना आप मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ, यकसुई के साथ करेंगे, यकीन के साथ करेंगे और जोश और जज्बे के साथ करेंगे, इस्तेहज़ार के साथ, उतना जल्द फ़ायदा होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारी तमाम मुश्किलात को दूर फरमाए, तमाम रुकावटों को दूर फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।